बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बेकरी वाले बिस्किट लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। अंडा इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत कम चीज़ों के साथ और मज़ेदार से बिस्किट्स हैं। ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सॉफ्ट वाला जो मक्खन होता है, रूम टेम्परेचर वाला, वो हमने 50 सेकंड के लिए इसको बीट करना है, सिर्फ 50 सेकंड के लिए। और ये आधा कप मक्खन है, आधा कप मक्खन है। अब इसमें हमने आधा कप ही चीनी डालनी है और ये चीनी हमने पहले नाप लिया आधा कप और फिर हमने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली तो इसका पाउडर बना लिया। तो बाज़ार की चीनी लाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो घर की रेगुलर चीनी होती है उसको ही आप इसमें जार में आपने पाउडर बना लें आप इसमें, और वो पूरी चीनी इसमें जाएगी। तो ये अच्छा आपको बारीक पाउडर मिल जाएगा। और 2.5 ml हमने वनीला एसेंस डाला है, मतलब कि हाफ़ टी स्पून। अब इसको हमने 1 मिनट तक के लिए बीट करना है हाई स्पीड में। ये देखें 1 मिनट के बाद देखेंगे इस तरह से। अभी 50-60 ही सेकेंड हुए हैं। अभी थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, बीच में लाएंगे। बहुत सॉफ्ट सा आमेज़ा है क्योंकि सिर्फ मक्खन है और चीनी है। बस अगेन हम इसको करेंगे तो बस टोटल मिलाकर हमने इसको 1 मिनट तक ही इसको बीट करना है बस। उसके बाद फिर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने सारा का सारा नाप जो है वो मेजरमेंट वाला ही यूज़ किया है, क्योंकि बेकिंग के लिए हमेशा याद रखें कि मेजरमेंट वाली ही चीज़ें यूज़ करना होती हैं, वरना फिर सही बेकिंग नहीं होती। अब इसको हमने 15 सेकंड के लिए खाली बीट करना है बस। अब इसको हमने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा के चलाया है तो ये हमने क्लीन कर लिया हाई स्पीड में इसको। ये देखें सारा अमेज़ा इसमें से निकल गया हुक में से। अब ऑल पर्पज़ फ्लोर यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है, इसको छान के रख लिया था, लेकिन और 1.5 कप का पूरा इकट्ठा हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब देखें मैंने इसके मशीन के हुक जो हैं वो चेंज कर लिए हैं, जिससे मैदे को हम मिक्स करेंगे वो लगा लिए। अब देखें मैंने आधा डाला है अभी खाली, और चंद सेकंड मैंने इसको चलाया तो ये देखें इस तरह से हो गया। ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें मैदा और डलेगा, तो ये देखें थोड़ा सा ही और डाला है और फिर हाथ रोक लिया। अब फिर हम मशीन चलाई। अब हम हाथों की मदद से करेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं अभी ये बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा सा इसमें मैदा और जाएगा। ये देखें अभी ये बहुत सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा मैदा इसमें और गया। तो इकट्ठा मैदा नहीं डालना है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका मक्खन कैसा है या चीनी या ये सब चीज़ें। तो इसलिए हमेशा 1.5 कप आप मैदे को मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 कप आप छान के रख लें, लेकिन डालिए आप थोड़ा थोड़ा करके। बनेगी इसकी सॉफ्ट सी ही डो, क्योंकि मक्खन होता है इसमें, तो ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी। तो अब बेकिंग पाउडर डाला हमने हाफ़ टी स्पून और चुटकी बराबर हमने इसमें नमक डाला। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं उस टाइम पे भी डाल सकते हैं जिस टाइम पे हम मैदा मिक्स कर रहे थे, लेकिन आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें 1.5 कप में 1/4 कप जो है बाकी रह गया है। ये देखें 1/4 कप 1.5 कप में बाकी रह गया है। और आप देख सकते हैं ये रेडी है आमेज़ा। अब इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे, थोड़ा सा गूंदेंगे चंद सेकंड, और फिर उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर गर्मियाँ होती हैं तो ये और भी सॉफ्ट होता, लेकिन अभी मौसम जो है वो ठीक है, तो इसलिए मक्खन जो है वो इतनी जल्दी नहीं पिघल रहा है हाथों की मदद से, वरना हाथ की गर्माई से ही मक्खन बहुत जल्दी पिघलता है। अब आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखते हैं। आधे घंटे के बाद ये देखें, आधे घंटे के बाद ये ऐसा हो गया है, थोड़ा सेट हो गया अच्छे से। अब हमने इक्वल पार्ट में इसको तकसीम कर देना है 2 हिस्सों में। ये देखें दोनों पेड़े बराबर होने चाहिए। बस एक को अब हम साइड में रख देंगे
और बॉल वाले को हम ले लेते हैं। इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला, तो आप भी ऐसे ही करिएगा कि 1 टेबल स्पून डालें और फिर उसको पेड़े को आपने अच्छी तरह से कोको में मिक्स करना है अच्छी तरह से। और फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अगर कहीं कहीं आपको लगे कि जैसे वाइट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपको लगे जैसे वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो आपने इसमें आधा कोको का आधा टेबल स्पून इसमें और मिला देना है। ये देखें आधा ही टेबल स्पून डाला है मैंने, फुल नहीं डाला। तो आप चेक करके डालिएगा, फिर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा डार्क कलर का एक पेड़ा होना चाहिए बस। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको सेट करके रख देते हैं। ये देखें अच्छे से सेट हो गया, इसको रखते हैं बस। अब इसमें छोटे छोटे से हमने बॉल बनाना है, छोटे छोटे से पेड़े बनाना है इस तरह से, सब वाइट के भी और ब्राउन के भी, और सब इक्वल साइज़ होने चाहिए। ये देखें सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका बस अब हम इसकी जो है वो कुकीज़ बनाते हैं। तो 3 हमने वाइट लिए हैं बॉल और 3 ही हमने ब्राउन लिए हैं। और ये इसको इस तरह रख के और पहले ब्राउन वाले को थोड़ा सा आगे पुश करना है और फिर वाइट को इस तरह से दबा के और फिर आपने हाथों की मदद से इस तरह, बस ये इस तरह इजीली बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाती हैं। और साइड में आपने इसको, ये देखें क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साइड से आपने इसको सेट कर देना है। देखें बस इस तरह रख के बस हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा दबाना है यहीं पर, और बस हथेली पे रख के और इस तरह से बस जैसे हम शामी कबाब वगैरह बनाते हैं उसी तरह से इसको से घुमाते जाएंगे और दबाते जाएंगे। देखें इजीली बन गई और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत आ गया। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत आसान है, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो और ना ही बनाना मुश्किल है। अब आपने इस टाइम पे आपने अपनी पतीली को जिस पे आप बनाएंगे पैन में, उसको प्रीहीट करने के लिए रख दें मीडियम आंच पे। तो अच्छी प्रीहीट हो जाएगी 5 मिनट के अंदर वो। अगर आपने ओवन में बनाना है तो ओवन को भी आपने प्रीहीट करने के लिए 5-10 मिनट पहले प्रीहीट कर लें। और उसके बाद जो आपके टेम्परेचर आपका होता है कुकीज़ का, आपके ओवन के मुताबिक, क्योंकि हर किसी का ओवन डिफरेंट होता है, तो आप उसी टेम्परेचर पे अपने बना लें बुक के हिसाब से, जो आपकी ओवन की बुक है। तो ये देखें कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं और पैन भी हमारा प्रीहीट हो चुका है। हमने टॉवल की मदद से ढक्कन को बिल्कुल कवर कर लिया है। अब स्टैंड रख के और हमने इसको बेकिंग ट्रे को पतीली के अंदर रखना है। अब यहाँ पर हम मीडियम आंच कर देंगे इसको। अब मीडियम आंच करने के बाद इसको ढक देंगे 20 मिनट तक के लिए। लेकिन आपने 15 मिनट में इसको एक बार चेक कर लेना है। हल्का हल्का सा साइड अगर ब्राउन लगे तो आप बंद कर दिएगा, लेकिन आपने मीडियम आंच पे 20 मिनट इसको बेक करना है। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन हटाते हैं। ये देखें बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो रेडी हो चुका है। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। 20 मिनट परफेक्ट टाइम है वैसे मीडियम आंच पे। फिर इसको आप बिल्कुल कंप्लीट ठंडा होने दें आधे घंटे तक के लिए, आधा घंटा पौन घंटा जितना लगे, पहले कंप्लीट इसको, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं उस टाइम पे। जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर आप इसको सर्व करेंगे। देखें कितना बेहतरीन सा डिज़र्ट है। ये देखें कितनी अच्छी सी बेक हुई है। तो ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली हैं और शाम में चाय के साथ आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।